नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान की बाजुएं रोड़नी शुरू कर दी है। गिच्ची से पकड़ा हुआ है। गिच्ची मतलब कि गला, पंजाबी में गिच्ची बोलते हैं इसको। गिच्ची से पकड़ा हुआ है, दंड लगा रहे हैं। कि जो उनका शहबाज शरीफ है वो दंड बैठ के कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। और चाइना ने हाथ में पकड़ी हुई है डंडा, और डंडा भी उसके पिछवाड़े पे लगाया जा रहा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने नोट किया होगा, पहले किसी ने भी, मीडिया ने इस चीज़ को कवर नहीं किया था। मैंने वीडियो बनाया था हरी मोहन के साथ, जहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था ये चीज़ कि चाइना पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। चाइना ने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि एक ह्यूमिलेशन है पाकिस्तान के लिए। क्या बोला है? डिमांड करी है किसी चीज़ों की कि आप अपने ही लोगों को पकड़िए, ऑपरेशंस करिए और उन्हें मारिए। कौन से लोग हैं वो? बलोचिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें मारना भी पड़े, उन्हें मारिए। लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं, जो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उन्हें काम नहीं दिया जाता। इसलिए आपको अपने लोग मारने पड़े, आप मारिए। और ये इतनी ह्यूमिलेटिंग ये डिमांड है चाइना की तरफ से, और पाकिस्तान को माननी पड़ रही है। इतना ही नहीं है दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाने वाला बंदा नहीं हूँ, और बहुत कुछ है जो पूरा उजागर करूँगा। अब ये जो सीनियर चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मीटिंग्स करी हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड ऑफिशियल्स के साथ, और इन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि हमारे नेशनल्स को गालियाँ निकाली जाती हैं आपके देश में, पाकिस्तान में, जबकि हम आपके सामने पैसा फेंकते हैं, आपके यहाँ पर तरक्की लेके आने की बात करते हैं, और आप भिखारी हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जो ये डिक्टेशन है, ये चाइनीज़ आर्मी की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम आपको पैसा देते हैं, अब आपका फ़र्ज़ है कि आप चाइनीज़ नेशनल्स को इज्जत से देखें, उनकी इज्जत करना सीखें, और सलूट मारे उन्हें जहाँ पे भी आप चाइनीज़ को देखते हैं अपने देश में। और अपने देश में, पाकिस्तान में आप क्या करो, यहाँ पर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा ज़रबे अज़ब। अब ये ज़रबे अज़ब ऑपरेशन क्या है ये भी बताऊंगा। इन्होंने 2014 में शुरू किया था, अपने ही लोगों को पकड़कर मारना शुरू किया ज़रबे अज़ब में। नॉन जुडिशल, यानी कि कोई कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा नहीं है, पकड़ा और गोली मार दी। कोई कोर्ट में केस नहीं, उससे पहले ही 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। और अमेरिका को यह बोला गया कि हम वॉर ऑन टेरर पे टेररिस्ट पकड़े हैं तालिबान के, उनको मार दिया, जबकि थे वो बलोची। इसलिए बलोचिस्तान के लोग इनके साथ रहना नहीं चाहते। अब चाइना पाकिस्तान को बोल रहा है आपको मिलिट्री यूज़ करने पड़े, पुलिस यूज़ करने पड़े, पैरामिलिट्री यूज़ करने पड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लोगों को पकड़िए और मारिए। और दूसरी तरफ जो चाइनीज़ जो छोटा वर्कर है, वो भी जो काम आपकी कंट्री में कर रहा है, उसे सलूट आपको मारने पड़ेंगे, उसे इज्जत देनी पड़ेगी, वरना हम आपको पैसे नहीं देने वाले। डंडा तो हमारे हाथ में ही है, आपके हाथ में क्या है? इसको बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग। अब जो पाकिस्तान मीडिया है, क्या इन चीज़ों को कवर कर रहा है? कवर किया था दोस्तों, वहाँ की मीडिया ने आर्टिकल्स भी छापे गए, पाकिस्तान की थू भी की, लेकिन कुछ घंटों बाद वो वीडियोस को डिलीट कर दिया गया, आर्टिकल्स को भी छुपाया गया। क्यों? क्योंकि उस आर्टिकल्स में ज़रबे अज़ब के बारे में ओपनली बोला गया था कि चाइनीज़ ने बोला है हमारी गवर्नमेंट को, और हमारी गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मान भी गई है, हमें अपने लोगों को मारना पड़ेगा, हम मार देंगे पैसों के लिए। ये पाकिस्तान की औकात है। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री वो 5 दिन ऐश प्रस्ती करने चीन आ रहा है, और चाइना में आके क्या करेगा? वो बोल रहा है कि आप CPEC 2 शुरू कीजिए। CPEC 1 अभी पूरा नहीं हुआ है, 25-30% काम हुआ है सिर्फ 10 सालों में, जो 3 सालों में पूरा होना था। और ये CPEC 2 की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये रेलवे लाइंस की यहाँ बातें करने यहाँ पर आ रहा है। आपको लगता है चाइनीज़ इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इनको पैसे दे देंगे? इसीलिए उन्होंने टर्म्स ही ऐसी रख दी जो पाकिस्तान के लिए नाक काट के रख दी है चाइना ने, और
डूब के मरने वाला काम है। आर्म ट्विस्टिंग भी ऐसी, इज्जत तो पहले ही थी, अब पतलून भी चली गई। वैसे तो 9 मई लास्ट ईयर इमरान खान के लोग ही पतलून आर्मी की उतार कर ले गए थे और मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। कल तक उन्होंने अपनी जो है इनका रिजल्ट आ जाएगा भारत में। और होगा क्या? होगा यही कि लास्ट टाइम मोदी जी पाकिस्तान गए थे, साड़ी देकर आए थे, इस बार चूड़ियाँ पहनवा कर आने वाले हैं पाकिस्तानियों को। और चीन वो दूसरी तरफ से। आर्म ट्विस्टिंग भी ऐसी कि दोस्तों मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आता है हमें क्योंकि पहले पाकिस्तान हमें नचाता था मनमोहन सिंह के टाइम पर, उससे पहले भी, और अब हम नचवा रहे हैं। उधर चाइना नचवा रहा है, पैसे दिखाता है, देता नहीं है। अब आप देखिए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो चीन के अगेंस्ट है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान का जो ग्वादर का एरिया है वहाँ पर चीन अपनी मनमर्जी करता है। इलीगल सेटलमेंट्स है वहाँ पर, ऑक्यूपेशन वहाँ पे किसी को करने देता नहीं है अपनी मर्जी के बिना। और वहाँ पे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चीन अपने कंट्री में ले गया। लोकल लोगों को कुछ भी मिला नहीं। अब वो विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह करते हैं तो चीनी जो लोग हैं वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करते हैं। और गुस्सा है पाकिस्तानियों के अंदर चीनियों को लेकर, और जो चीन वाले हैं उनको गुस्सा है बलूचिस्तान वालों को लेकर, पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, उनकी गवर्नमेंट को लेकर कि आप तो आए थे हमारे पास, चाइना में आए थे हो 5-5 दिन की विजिट करने। और भाई 5 दिन में मोदी जी 8 कंट्रियों की विजिट करके आए थे। इनका प्रधानमंत्री 5 दिन यहाँ पर ऐश करेगा। मुझे मालूम है क्या कुछ करने आते हैं, जो मुसलमान हमेशा ही करता है, गैर औरतों के ऊपर नज़र रखते हैं। यहाँ पर तो ये यही कुछ करने आते हैं और भीख मांगेंगे, और जो कुछ चाइना लिख कर देगा ये पूरा करेंगे। साथ में जो चाइना है उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो हमारे नेशनल्स आपके पास काम करते हैं, आपने सिर्फ 12,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके पीछे लगाया है, आर्मी को लगाया हुआ है, इसको बढ़ाइए। 12,000 लोग सिर्फ इनके वर्कर्स को प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, प्लस आर्मी लगी हुई है, प्लस बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी हुई हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। उसको बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो थोड़ी सी बची कुची कोई पैरामिलिट्री या मिलिट्री के लोग हैं वो सारे चिंगुओं को बचाने में और प्रोटेक्शन करने में लगा दिए जाएंगे। बॉर्डर पर कोई भी मिलेगा नहीं, जो मिलते हैं उन्हें तो तालिबान वाले वैसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं। बदतर हो रहे हर रोज़ ओवर टाइम कर रही हैं। ये देखिए, ये हालत है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की। और इस दौरान अभी तो सिर्फ बलूचिस्तान के ऊपर हो रहा है, ये जो पूरा सीपैक है ये पीओके के अंदर से भी होकर जाता है। वहाँ पर भी लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, चाइनीज़ से भी और पाकिस्तानियों से भी। तभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भी बोल दिया कि पीओके फॉरेन लैंड है। उन्हें मालूम है मोदी जी आ रहे हैं, ये अब छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अब पीओके के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन करेंगे। लास्ट टाइम 2019 में आते ही 370 पूरा गया था, ख़त्म कर दिया। इस बार कश्मीर जो आधा है वो पूरा कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को भी पता है, चाइना को भी पता है, इसलिए वहाँ के लोगों ने पहले ही विद्रोह करना शुरू कर दिया पीओके के अंदर कि हमें भारत के साथ मिलना है। अभी आपको क्या लगता है, चीन ने अगर बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ये ऑपरेशन करने के लिए बोला है, और ये भी बोला है कि जो हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं या उनके ग्रुप हैं इनको टारगेट कीजिए, एक एक करके इनको ख़त्म कीजिए। जैसे भारत आपकी कंट्री में घुसकर उग्रवादियों को मारता है, आप अपने कंट्री में बैठकर उग्रवादियों को मार नहीं सकते। आप करना क्या है, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन, अपने लोगों को मारना, बिना ट्रायल, बिना सुनवाई पकड़ा, गोली मार दी। यानी कि अगर योगी जी भारत में ये काम करते हैं ज़रबे अज़ब, तो बड़ा ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू ये मुसलमान कॉकरोचों को ख़त्म कर रहा है, ये उग्रवादियों को। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को, मुसलमान को मार रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि मोदी जी को भी चाहिए यहाँ पर योगी जी को बोलें कि आप ज़रबे अज़ब ऑपरेशन का नाम रख दीजिए, ताकि लगे कि ये उर्दू वर्ड है, ये मुसलमानों को सूट करता है। हिंदू वर्ड्स लिखने से ही प्रॉब्लम आती है। आपको ज़रबे अज़ब करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह ने खुद ही भेजा हो ये ऑपरेशन करने के लिए। ये हालत है चाइना की और पाकिस्तान की, ये दूध से मीठी, पहाड़ों से ऊंची जो ये दोस्ती है। दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं,
जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमारी कंट्री कहाँ जाती जा रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म जो के नाम देकर अपने लोगों को मरवाती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी उनकी आर्मी की इज्जत नहीं करता। आप देखिए भारत में हमारे आर्मी के अगर एक जवान की भी मौत होती है, पूरा का पूरा शहर उसके पीछे मातम बिताता है, जिसको बोलते हैं कि दे वांट टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और पाकिस्तान में ये हाल है कि उनकी आर्मी के लोग मरते हैं, जश्न मनाया जाता है कि शुक्र है एक कॉकरोच ख़त्म हुआ, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी का जीना हराम किया पड़ा है। एक तरफ तो चाइना दबा रहा है पाकिस्तान को, इनकी औकात दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारत है, उन्होंने भी अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया कि जैसे जैसे पाकिस्तान और भिखारी होता जाएगा हम इनको और आइसोलेट करते जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। जो चीन ने एक कंडीशन और रखी है कि आपके यहाँ पर अगर आपकी आर्मी हमारे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, हमें परमिशन दे दीजिए, हम आर्मी अपनी आपके कंट्री में लेकर आएंगे। यह है दूसरी आर्म ट्विस्टिंग। किसी कंट्री की अंदर दूसरे कंट्री की आर्मी का आना यानी कि आपने अपनी सॉवरेनिटी ही खो दी है, और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी खो चुका है। ज़रबे अज़ब एक, और दूसरा इज़्ज़त खराब, वो वाला इज़्ज़त खराब वाला जो है वो भी शुरू हो गया है इनके साथ। यानी कि पूरा चाइना को पता लग गया कि ये जिहादी हैं 25 के 25 करोड़ पाकिस्तान में, ये बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते, ये खुद भी टेररिस्ट है और टेररिस्ट पैदा करते जा रहे हैं पागलों की तरह, और उन्हें मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से फटना है, दूसरों की जान लेनी है। और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इतना गंदा है, इनका जो कोर्ट सिस्टम है वो भी इतना गंदा होना। कोर्ट सिस्टम उनका गंदा नहीं है, हमारे कोर्ट सिस्टम ने उनको फेल कर दिया है। हमारे वाले ज़्यादा अब कमीने हो गए हैं और करप्ट भी हो गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान को अब आर्म ट्विस्टिंग के दौरान ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब आखिरी बात, आपको क्या लगता है कि चीन यहाँ पर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगने आएगा, क्या करेंगे? चिंगू उनको घुमाएंगे, ऐश करवाएंगे और कटोरा खाली भेजने वाले हैं। हाँ, पब्लिक डोमेन के लिए स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि भाई $20 बिलियन के प्रोजेक्ट और किए जाएंगे, ताकि इनके प्रधानमंत्री की नाक बची रहे। थोड़ा सा भारत को भी डराने की ये कोशिश करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करके। होता कुछ भी नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। लास्ट टाइम भी इनका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री यहाँ पर 3 दिन की विजिट करके गया था, $50-60 बिलियन के, तो वो एग्रीमेंट साइन कर गया, जबकि उसकी साइन किए की वैल्यू 0 है। ही वॉज अ टेम्पररी प्रधानमंत्री, नॉट अ इलेक्टेड प्रधानमंत्री, ही वॉज अ सिलेक्टेड प्रधानमंत्री टेम्पररी बाय द आर्मी फॉर 2 or 3 months। अभी ये जो आया है ये भी टेम्पररी है। आपको मालूम है आर्मी का बैठाया हुआ एक आदमी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक रबर स्टैंप है, दैट्स ऑल। इसीलिए जो यहाँ पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, बाकी इतनी लंबी लिस्ट है इनके पास, पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, लेकिन पोजीशंस अगर 200 MP हैं तो 200 के 200 मंत्री हैं। ये हालत है। और भारत इतना बड़ा देश है, 30-32 MPों से हम काम चला लेते हैं। एक चीज़ और जो चाइना ने बोली है कि तुम्हारे फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं, इसको ठीक करो। जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये पावर तो प्रोड्यूस कर लेते हैं लेकिन हमारी पेमेंट नहीं कर रहे, ये पेमेंट्स को ठीक करो। यानी कि पावर प्लांट चाइना ने लगाए, पेमेंट इकट्ठी होती है पाकिस्तानियों से, जाती है चीन को, और ये सारा कुछ चाइना को तंग कर रहा है कि भाई हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए। इस चीज़ को बैलेंस पेमेंट ऑफ जो है इसको ठीक किया जाए। और साथ साथ में ये भी बोल दिया कि तुम्हारे कंट्री में हम तरक्की लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तुम्हारी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा स्लो है। भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, पैसा चाइनीज़ दे रहे हैं, इंजीनियर चाइनीज़ हैं, प्लानिंग चाइना से आ रही है, वर्कर चाइना से है, तो पाकिस्तान वाले वहाँ पे सिर्फ आपको या तो आपकी गाड़ी में पंक्चर लगाते हैं या गाड़ी को साफ करने का काम पाकिस्तानियाँ करते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट स्लो हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान वालों की गलती क्या है, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। जो चाइना उनको बोलता रहता है, यानी कि जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स डिले हो, पाकिस्तान अपने ही बोझ के नीचे
दबा रहे और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ चाइना को गिरवी रखना पड़े। और गिरवी क्या रखेंगे? गिरवी ये वो चीज़ रखेंगे जो इनको बिलोंग ही नहीं करती, गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके। और इसी बात का डर है मुझे कि पाकिस्तान मरता क्या नहीं करता, ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं इन एरियाज़ को गिरवी ना रख दे चाइना को, और चाइना पाकिस्तान को उस रास्ते पर लेता जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर से भी अब आवाज़ें शुरू हो गई हैं कि ये एरिया पीओके हमें बिलोंग ही नहीं करता। दोस्तों, ये वीडियो मैं जो है इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये खतरे की घंटी है भारत के लिए भी। रीज़न बीइंग, पाकिस्तान मरता क्या नहीं करता, वो अब ये एरिया कहीं चाइना को ना दे दे। और जो योगी जी ने बोला है अगले 6 महीने में हम पीओके वापस ले लेंगे, मुझे लगता है उसे इम्प्लीमेंट करने का ये सही वक्त है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.